नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं बेनिफिट टीवी न्यूज़। जैसा कि आप जानते हैं, स्वतंत्रता सेनानी जगलाल चौधरी जी का जयंती मनाया जा रहा है पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल में। और हमारे साथ हैं विनोद कुमार चौधरी जी, जो कार्यक्रम संयोजक हैं। आज हम बातचीत करना चाहेंगे। इस कार्यक्रम का महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यहाँ राहुल गांधी जी आ रहे हैं कार्यक्रम में, और राहुल गांधी जी का आना इस कार्यक्रम के लिए बहुत बड़ी बात है। तो हम विनोद कुमार चौधरी जी से जानना चाहेंगे कि क्या कुछ तैयारी यहाँ पर हो रही है। राहुल गांधी आ रहे हैं, क्या कुछ तैयारी यहाँ पर हो रही है सर? अभी तो हम लोग ये कृष्ण मेमोरियल हॉल के प्रांगण में है। जी तैयारी तो आपके सामने है, जोर शोर से तैयारी चल रहा है। जी राहुल जी पधारेंगे, हम लोग उनका स्वागत करेंगे, उनका विचारों से अवगत होंगे, क्योंकि जगलाल चौधरी जी स्वतंत्रता सेनानी थे। जी और ये गुलाम भारत को आज़ाद कराने में गांधी जी के साथ इनका बहुत बड़ा योगदान था। जी ये मेडिकल की पढ़ाई छोड़ करके और ये जो है गांधी जी के साथ आंदोलन में कूदे थे। जी और सबसे बड़ी चीज है कि इनका कुर्बानी इसलिए याद किया जाता है कि इनके एक बड़े बेटे जी इंद्रदेव चौधरी, जी जो उसी आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेजों की गोली से शहीद हुए थे। जी और उस समय बाबू जगलाल चौधरी जी 40 साल के सजा हो गया था, जेल में थे। तो जेल से जब इनको पैरोल पे लाया गया था बेटा से मिलाने के लिए, जी मृत बेटा से, तो इन्होंने कहा कि मेरा बेटा इस देश का काम आया। तो इतना महान विचार था। जी आज मेरा बेटा इस देश के लिए काम आया, देश के लिए शहीद हुआ और देश की आज़ाद कराए। और 4 मिनिस्टर, जो अंतरिम सरकार बनी थी, उसमें 4 मिनिस्टर में ये भी एक मिनिस्टर थे। और सबसे पहले यहाँ पे देश में ये शराबबंदी लागू की। अच्छा, ये शराबबंदी लागू की है। हाँ, नशा मुक्ति आबकारी मंत्री थे ना? आबकारी मिनिस्टर थे ये, अच्छा। और हेल्थ मिनिस्टर भी थे। तो ये बहुत बड़े क्रांतिकारी, आंदोलनकारी और बहुत बड़े नेता थे। तो हमने आज 18 फरवरी को, जनवरी को राहुल जी बापू सभागार में आए थे। जी बिल्कुल। हाँ, तो संविधान समीक्षा के ऊपर हाँ हाँ। सुरक्षा सम्मेलन हुआ था, संविधान सुरक्षा जी सम्मेलन। जी जी उसी में तो मुझे भी उनके साथ मंच शेयर करने का मौका मिला था। जी। तो मैंने अपना जो है प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव उनको दिया था। हाँ। वो बहुत पर्चा उनको दिया, तो उन्होंने बहुत गौर से पढ़ा। तो हमसे जानकारी लिया है कि बोला कि ये कार्यक्रम आप कहाँ कराइएगा। जी जी तो हमने कहा कि सर ये कार्यक्रम पटना में ही कराएंगे। अच्छा, पटना में कराएंगे, तो मैं कोशिश करूंगा, इस कार्यक्रम में जरूर आऊंगा। जी उसके बाद जो है कि आज मेरा निमंत्रण स्वीकार किए और वो श्री माननीय जननायक राहुल जी स्वतंत्रता सेनानी बाबू जगलाल चौधरी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए कल 1 बजे इस प्रांगण में आ रहे हैं। और हमारे समाज के और दूर दराज से जो जगलाल बाबू के मानने वाले लोग हैं, जो उनके विचार से अवगत हैं, क्योंकि वो एक समाज के नहीं थे, वो तो पूरे देश के नेता थे। बिल्कुल। और देश के लिए लड़ाई रहे, देश की आज़ादी के लिए लड़ाई रहे, बहुत बड़े योद्धा थे। तो उनके मानने वाले सारे लोग पूरे बिहार से, बिहार के बाहर से भी लोग यहाँ इस प्रांगण में आ रहे हैं। तो सरकार देखिए, कई तरह से स्वतंत्रता सेनानी के लिए कई तरह की मांगे होती है, उनको सम्मानित करने के लिए क्या मांग रखना चाहिएगा सरकार से, केंद्र सरकार से या राज्य सरकार से? राज्य सरकार तो इनको राजकीय सम्मान के साथ जन्म दिवस मनाते हैं। हाँ, और ये इनका आदमकद प्रतिमा भी पटना में लगा हुआ है। ये तो बिहार सरकार ने इनको राजकीय सम्मान का घोषणा किए हुए, उनसे सम्मान के साथ मनाया जाता है। तो सरकार की तरफ से ये तो है ही। हम चाहते हैं कि इनका नाम पे और भी देश भर में कुछ हो, जन जन विचार पहुंचे, क्योंकि ऐसे योद्धा बहुत कम जन्म लेते हैं धरती पे। जी। चौधरी समाज से आते हैं, चौधरी समाज कितना इनको मान्यता देता है, कितने घर घर तक इनके विचारों को फैलाया गया है? पूरे विचार में जो लोग जान रहे हैं, क्योंकि हमारे जो पूर्व के इतिहासकारों ने इनको गौण कर दिया था। अच्छा। लेकिन आज हम लोग बहुत वर्षों से इस कार्यक्रम को मनाया जाता है पटना के धरती पे इनका। लेकिन आज जो है ना, हम लोग ने बहुत बड़ा कार्यक्रम किया कि हम लोग ने सोचा कि अब बड़े जगह पे मनाया जाए। तो नित्य कला मंदिर में हमने आयोजन किया, और साथ में राहुल जी का हम लोग के लिए बहुत बड़ा ये है कि राहुल जी हमारे आमंत्रण को स्वीकार किए और आ रहे हैं, तो एक बड़ी समाज के लिए बड़ा उपलब्धि है। तो पूरे समाज में इतना
उत्साहित है समाज के लोग, साथ साथ उनके मानने वाले जो उनके विचार से जो अवगत है वो लोग भी बहुत उत्साहित है। तो वो लोग सब कल आ रहे हैं, यहाँ कम से हजारों की संख्या में लोग रहेंगे, राहुल जी के विचार को सुनेंगे। सर, जब पहली बार आपने राहुल जी से बात की थी तो क्या लगा था, राहुल जी मान जाएंगे या फिर ऐसे ही बात कर रहे हैं? राहुल जी का क्या उस रिएक्शन था सर? इसलिए कि किसी आदमी से बात करते हैं, जी जी अगर आपके बात को बहुत गंभीरता से कोई सुनता है, जी जी एक तो हुआ कि मैं पर्चा दिया, जी। मेरा बात हुआ, कोई मतलब नहीं, हाँ। लेकिन वो पूरे पर्चे को पढ़ा जी। और हमसे पूछा जी। कि 40 साल का सजा हुआ था। हम कहे हाँ सर 40 साल का हुआ। अच्छा अच्छा, तो इनका कार्यक्रम कहाँ कीजिएगा? हम कहे पटना में करेंगे। तो राहुल जी ने वो पर्चा को पूरा बेजाबते पढ़ के अपने पॉकेट में रखा, फेंका भी नहीं कि हाँ एक होता नहीं किसी को दे दिया, अपने पास में रखा। और उसका आज परिणाम है कि राहुल जी हाँ पहुंच जो रहे हैं। आयोजन करता है उनके लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि इतने बड़े लीडर आपके आयोजन कर में आ रहे हैं। क्या कुछ अपने समाज को, पूरे बिहार के जनता को इसमें इनवाइट करते हैं किस तरह से हमारे चैनल के माध्यम? हम तो पूरे बिहार का, पूरे देश के लोग को आह्वान करेंगे कि कहीं भी हैं, हम लोग राहुल जी के विचार को सुनने के लिए यहाँ आए और उनके साथ, क्योंकि राहुल जी ही ऐसे हैं जो हम लोग के बात करते हैं, दबे पिछले, दलित, शोषित, अल्पसंख्यक की बात करते हैं, कुचले दबे कुचले लोग को बात करते हैं। तो ये राहुल जी ही ऐसा पर्सनालिटी है जो हम लोग के लिए बात करते हैं। तो हम लोग का तो इसलिए इनसे जुड़ा हो गया है, इसीलिए हम लोग जुड़ गए हैं और समाज के लोग भी इससे जुड़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा जुड़ेंगे। अभी तो मान लें कि जुड़ गए, लेकिन पूरे देश भर के समाज के लोग जुड़ेंगे इनसे। कांग्रेस से भी आपका जुड़ाव है क्या, किस तरह? मैं कांग्रेस से भी जुड़ा हुआ नहीं। अच्छा, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ विनोद कुमार चौधरी जी, जिन्होंने कल के कार्यक्रम के बारे में विस्तार से बताया। कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट करके जरूर बताएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें और स्वर्गीय जगलाल चौधरी स्वतंत्रता सेनानी को श्रद्धा सुमन अर्पित किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।